अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तैयबा एजे। आज मैं आपको बताऊंगी माइग्रेन के बारे में, जो दर्द जिसको लैंग्वेज में दर्द शकीका कहते हैं। ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में क्या है। होम्योपैथिक में 5 ऐसी मेडिसिन हैं जिसके इस्तेमाल से दर्द शकीका को मुकम्मल तौर पे काबू में किया जा सकता है और इसे निजात हासिल की जा सकती है। सबसे पहले अगर आप नए देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ये माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक खास किस्म का दर्द होता है जो सर के लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, लेफ्ट आंख जो राइट साइड पे भी आ सकता है, राइट आंख में आ सकता है, राइट साइड पे जा सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है। ठीक है, और ये होता है कि समटाइम इसका आगाज कैसे होता है, नोजिया से होता है। ये नहीं कि आपको मतली की शिकायत होती है, पेशेंट अक्सर यही बताता है कि मुझे मतली होती है, या उसको क्या आती है जिसको कहते हैं वॉमिट होना, और उसके बाद उसको जो है थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये माइग्रेन क्या है, माइग्रेन की क्या अक़साम है। माइग्रेन की जो है सबसे पहले है प्रोड्रोमल, जो है ये फेज आती है। इसमें सीवियर किस्म का अटैक होता है। जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन हमारे ब्रेन में एक किस्म के खास किस्म के सेल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो ही हमारे ब्रेन में न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो हमें दर्द महसूस होती है। ठीक, उसके आता है ओरा फेस। ओरा फेस में क्या होता है कि जो सेंसरी ओरास यानी कि हमारे कान में जो हम सुनते अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आपको समटाइम पेशेंट बताएगा कि जब मुझे सर में दर्द होता है तो मुझे कानों में अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, या मेरे कान जो होते हैं उनमें महसूस होता है कि कोई घंटे की आवाज़ आ रही है, या मेरे कान बंद हो जाते हैं। उसमें यानी कि कान में अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं। ये सेकंड स्टेज होती है। और फिर जो थर्ड स्टेज होती है उसमें फेस जो अटैक होती है, थर्ड स्टेज, इसमें क्या होता है जब दर्द में शिद्दत होती है, तो दर्द में शिद्दत होती है तो आर्टरीज में जो ब्लॉकेज हो जाती है, खून की सप्लाई रुक जाती है। खून की सप्लाई रुकने से यानी कि हमारे ब्रेन को मुकम्मल तौर पे जिस हिस्से को खून नहीं जाता उस हिस्से में दर्द की शिद्दत होती है। और जो मरीज होते हैं वो उसको लाइट पसंद नहीं होती, वो जो है लाइट को, रोशनी को उसको पसंद नहीं आती, और उसको या तो नजराटिक कफियत हो जाती है, या उसको आपकाइयाँ आती हैं, या उसको मतली आती है। और वो समटाइम अक्सर जो पेशेंट होते हैं थर्ड स्टेज में बताते हैं कि हमें इतनी दर्द की शिद्दत है कि हमें जो है पल्सेटिंग जो है आवाज़ आती है, जैसे घड़ी की टक टक आवाज़ें आती हैं, वैसे वो कहते हैं हमें दर्द में जो दर्द की शिद्दत है, हमें कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं। यानी कि इतनी दर्द की शिद्दत आती है, जैसे कहते नहीं है कि हमारी शरीयान फड़कती है या हमारा ये होता है वो होता है, उस टाइप का होता है। और लास्ट में डर्मो फेस है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एंड में चौथी फेस में क्या होता है, एंड में पेशेंट को मतली आती है। मतली के बाद उसकी दर्द में शिद्दत की जो शिद्दत होती है वो कम हो जाती है, और वो जो पेशेंट होता है वो लेथार्जिक हो जाता है, उसको फटीग पड़ जाते हैं, और उसको होता है कि मुझे कमजोरी हो गई है, वो लटकाने लग जाता है, और फिर वो सोने की तैयारी करता है कि चाहता है कि मुझे अंधेरे कमरे में, मुझे रोशनी नहीं चाहिए, मुझे अंधेरे कमरे में मैं लेटना चाहता हूँ। लेकिन वो इतना वीक टू वॉक, पेशेंट इतना कमजोर हो जाता है, ना उसे बोला जाता है ना उसे चला जाता है। ये इसकी 4 किस्में हैं जो माइग्रेन की। माइग्रेन जो होता है वो राइट साइड पे भी हो सकता है, माइग्रेन लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है। जो सर दर्द है जिसको हेडेक कहते हैं, उसकी अलग मेडिसिन होती है, वो अलग कफियत होती है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो हेडेक है, जो दर्द आम जो जिसको सर दर्द कहते हैं, वो हटकी होता है। जो माइग्रेन है इसकी शिद्दत होती है। ठीक है, और ये इसको जो पेशेंट होता है जब इसको वॉमिटिंग आती है, जो रिलैक्स हो जाता है। ठीक, इसकी ऐसी मेडिसिन है जिससे मुकम्मल तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए, मुकम्मल तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो दर्द की शिद्दत में पहले कमी आती है, फिर उसके बाद इसके मुकम्मल इस्तेमाल से जो दर्द है खत्म हो जाता है। लेकिन आपने एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है अपनी अलामत के मुताबिक। ठीक, अगर आपको मेडिसिन की समझ नहीं आती तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपने कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी। मुझे सम टाइम यही होता है, कमेंट्स में मुझे ये आता है कि हमने ये मेडिसिन भी ले ली, हमने ये भी ले ली, ये भी ले ली, कैसे यूज करें। जबकि आपको बताया जाता है कि आपने सबसे पहले अपनी सिम्टम देखनी है, उसके मुताबिक आपने एक मेडिसिन को यूज करना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप डॉक्टर से पूछ लें। ये नहीं है कि सारी मेडिसिन लेके सभी का मिक्सचर बना के लेना शुरू कर दें। ठीक, सबसे पहले ऐसी मेडिसिन
ये जो इसमें इसकी क्या वजूहात होती हैं माइग्रेन की वजूहात ये होती हैं कि जो औरतें मेनोपॉज में होती हैं उनको भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। जो है मेल स्मोकिंग करते हैं उनको भी माइग्रेन होती है। जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको भी हो सकती है। और जो वेदर चेंज होता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी होना या सर्दी होना, उससे भी माइग्रेन का अटैक आता है। और जो स्टूडेंट जो है मेंटल स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है, उनको भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। ठीक, ये इसकी कोजेज हैं। अब हम जाते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले ये है साइक्लेमन मेडिसिन है। ऐसी औरतें जो मेनोपॉज में जा चुकी हैं, ठीक है, और ये है कि उनको फ्लैशेस का शिकार है, तो उनको तमतमाहट होती है, उनको गर्मी लगती है, सडनली उनको सर्दी होती है, फिर उनको पसीना आता है, उनका जिस्म ठंडा हो जाता है, उनको फ्लैशेस वगैरह आते हैं, तो उनके लिए और साथ उनको चक्कर आते हैं। जब खड़ी होती हैं तो उनको चक्कर आते हैं और फिर उनको मतली या उल्टी आती है। ठीक है, उसमें उनको ये माइग्रेन का अगर अटैक आए तो उसके लिए साइक्लेमन है। साइक्लेमन 30 पोटेंसी में 3 टाइम लें। ठीक है, 2 ड्रॉप सुबह लें, 2 दोपहर को लें और 2 रात को लें। और तकरीबन अगर आप इसको कंटिन्यूस 1 माह तक जारी रखें, आप देखेंगे इससे काफी फर्क आ जाएगा। जो आपकी मर्ज में कमी आती जाए, आप दवाई की जो मिकदार है, डोज है, कम करते जाएं, फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको मुकम्मल आराम आ गया, फिर आपने मेडिसिन को यूज नहीं करना और डॉक्टर से साथ पूछते जाएं। ठीक है, ये है साइक्लेमन 30 खवातीन के लिए जो मेनोपॉज में है। ठीक, नंबर 2 जो है वो है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया को आप पेन किलर भी कह सकते हैं, ये इतना मौसर इफेक्ट रखती है। स्पाइजेलिया जो है वो 200 में ले लें, अगर 200 की पोटेंसी नहीं है तो 30 में ले लें। स्पाइजेलिया में क्या होता है, आपकी जो लेफ्ट आंख है, ठीक है, इसमें दर्द होती है। जो दर्द है वो आगे से पीछे की तरफ जाती है, शिद्दत से दर्द आती है मरीज को, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको टाइट बैंडेज बांधी हुई है। और इसके साथ साथ उसको इसमें स्पाइजेलिया में मतली जरूर आती है। मतली की आने पे उसकी दर्द की शिद्दत में कमी होती है और वो रिलैक्स महसूस करता है। ऐसी हालत में अगर लेफ्ट साइड में आपको शिद्दत के साथ सर दर्द है, मतली पैर आपको फाका महसूस होता है, तो तब है आपकी स्पाइजेलिया 30। स्पाइजेलिया 30 को 2 ड्रॉप सुबह लें, 2 दोपहर को लें, 2 रात को लें। ठीक है, और ये जस्ट पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने कोई पेन किलर दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। ठीक, 2 हो गई। तीसरी है सिंगुनेरिया। सिंगुनेरिया 30 जो है वो आपने यूज करनी है अगर आपको राइट साइड में दर्द है और पीछे से दर्द आगे आके आंख में ठहर जाता है, उसके लिए सिंगुनेरिया। सिंगुनेरिया की खास पहचान ये है कि जो दर्द का दौरा है ये पेरियोडिक होता है, यानी कि आपको 7 दिनों के बाद भी आ सकता है, 10 दिनों के बाद भी आ सकता है और आपको 14 दिन के बाद भी आ जाता है। जब आके आपके साथ पेशेंट ये कंप्लेन करे कि मुझे इतने दिनों के बाद जो सर दर्द में दौरा पड़ता है, तो तब वो राइट साइड पे है, पीछे से दर्द आगे आके आंख में ठहर जाती है, तब सिंगुनेरिया 30 है। ये भी आपने 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को इस्तेमाल करने हैं। ठीक, और इसके अलावा मेडिसिन है जो है वो है कालीफास। कालीफास जो मेडिसिन है वो ऐसे स्टूडेंट के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो स्टूडेंट है जो मेंटल डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जो स्टूडेंट हैं मेंटल डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या जिनमें वीकनेस है, जिनको जो टाइनर्स है, वीकनेस है, थकावट का जिनको एहसास रहता है, और साथ साथ ये है कि उनका जो बीपी है वो समटाइम लो भी हो जाता है। ऐसी हालत में आप जो है कालीफास तब आप 30 की पोटेंसी में यूज करें। 2 ड्रॉप सुबह लें, 2 दोपहर को लें, 2 रात को लें। ठीक, इसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो है आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने अल्कोहल नहीं लेना और आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। और सबसे जो अहम मेडिसिन है वो ग्लूनाइन है। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो सडनली गर्मी में बाहर जाते हैं, सन में जाते हैं। ये ऐसी फीमेल्स जो कॉलेज गोइंग होती हैं या जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, या ऐसी जो है फीमेल्स होती हैं जो घर का काम करती हैं और अपने किचन में जाती हैं, जो ही वो गर्मी में जाती हैं वो कुकिंग का काम करती हैं, या ऐसी फीमेल्स या ऐसे मेल्स जो बाहर से आते हैं, इन गर्मियों के सीजन में उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है और उनको फटने वाला सर में दर्द होता है और उनका साथ बीपी हाई हो जाता है। उनकी जो रगें हैं वो उनको महसूस होता है कि इनमें
इनकी जो रगे हैं वो इनमें फड़फड़ाहट हो रही है, यानी इनमें यानी कि इनमें फड़फड़ाहट हो रही है, साथ उनको दिल की धड़कन, यानी मैं बताते हैं कि जैसे जैसे हमें सर में दर्द होती है वैसे वैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है उनके लिए। और साथ उनको डिहाइड्रेशन होती है या तो उनको मोशन लग जाते हैं और उनमें पानी की कमी आ जाती है। और उस वजह में जब सर इस किस्म की आपको सर में दर्द हो और स्पेशल तौर पे आपको समर सीजन में हो, गर्मी में जाने से हो या कुकिंग का काम करने से हो, तो ऐसी लेडीज के या सूरज की गर्मी से हो, जो आप बाहर जाते हैं कॉलेज वगैरह में, सूरज आप शॉपिंग करके बाहर से आती हैं, गर्मियों का सीजन है, घर में आते साथ आप ठंडा पानी पी लेती हैं, आपको फटने वाली सर में दर्द हो जाती है, दर्द के साथ साथ आपको हार्ट बीट का भी एहसास होता है, तो उसके साथ साथ क्या है, आपने ग्लूनाइन लेनी है। जो ऐसे लोग जो गर्मी में काम करते हैं, जिनमें लेबर आ जाते हैं, मिस्त्री मजदूर जो होते हैं, जो गर्मियों का काम करते हैं, उनको इतना सांस नहीं होता क्योंकि इनकी रूटीन है। लेकिन जो फीमेल्स प्रॉब्लम ये करती हैं, ऐसी फीमेल्स करती हैं कि जो घर के माहौल में रहती हैं, या जो एसी का इस्तेमाल करती हैं, बाहर शॉपिंग के लिए जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, उनकी ये मसला होता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उनके लिए ग्लूनाइन जो है वो 30 बेस्ट है। अगर ग्लूनाइन आपके पास 200 है तो आप फौरी तौर पे उसके 2 ड्रॉप लें तो फौरी तौर पे आपको फाका हो जाएगा। अगर आपके पास 200 पोटेंसी नहीं है, 30 पोटेंसी है, तो आप सुबह 2 ड्रॉप, 2 दोपहर को, 2 रात को लें और आपको फौरी तौर पे इससे अफाका हो जाएगा। और साथ अपना बीपी चेक करवाएं और उसको भी नोट डाउन करें। अगर आपका साथ बीपी भी हाई है और धड़कन भी हो रही है, हार्ट बीट भी हो रही है, फिर ग्लूनाइन 30 के साथ आप बेलाडोना 30 भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी ग्लूनाइन 30 आपने ली और उसके 5 मिनट के बाद वक्फे से आपने बेलाडोना 30 ले लेनी है। इसको अल्टरनेटिव सिर्फ 3 दफा आपने यूज करना है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी तौर पे हल हो जाएगी, ठीक। और आपने मेडिसिन एक इस्तेमाल करनी है, अपने सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। आप अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करें, उनको बताते रहें, ठीक है, क्योंकि होम्योपैथ में दर्द शकीका को मुकम्मल तौर पे इसका ट्रीटमेंट है और इसकी बहुत सी मेडिसिन है। लेकिन ये ऐसी 5 मेडिसिन हैं जो क्लिनिकली मेरे पेशेंट को काफी यूज करवाई उनकी सिम्टम के मुताबिक और मुझे इनका 99% रिजल्ट मिला, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये है कि नेक्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगी कि जो हेडेक है, सर दर्द है, उसकी क्या सिम्टम होती है, उसकी क्या मेडिसिन है, उसकी मेडिसिन अलग है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।